चंद्रशेखर जी इसलिए पसंद है जो वो दलितों को अधिकार मुहैया करने में पूरा रूप से समर्थन है। उनके आवाज से ये 541 संसद को भागना पड़ता है। 131 संसद उनको वोट से जीत करके जाते हैं, तो वो अपना रोजी रोटी के बात करते हैं और वो आवाज उठावेंगे दलितों के तरफ से, तो अगली बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, वो रोड पर उतर जाएंगे। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जनक राम हो, या एनीबडी कोई भी पार्टी की कार्यकर्ता हो, विधायक संसद हो, सभी का यही नियत है। चंद्रशेखर है जो तीसरा अम्बेडकर है, उनके विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति है। अगर ये मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, जो ये शोषित वंचित पर अत्याचार शोषण करते हैं वो नहीं करने देगा। आने वाले समय में जो हमारे बाबा साहब जो है ये तीसरे रूप में आएंगे। बाबा साहेब का नाम पूरे विश्व में कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में आगे बोर्ड में लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज। अगर इसका हैसियत उसका जोड़ा है तो हाथ मिलावे, नहीं तो हमारा संविधान है, हम ले करके ही छोड़ेंगे। बुजुर्ग रहते हुए यदि बुजुर्ग नहीं रहेगा तो युवाओं को कंट्रोल कौन करेगा? जहाँ पर ताकत की जरूरत है वहाँ युवा से लिया जाएगा, जहाँ बुद्धि की जरूरत है, संविधान की जरूरत है, वहाँ वर्ल्ड मॉडल से लिया जाएगा। और ये संग्राम को किसी भी शर्त पर हम लोग लो नहीं होने देंगे। और हमारे वर्ग से जितने भी शिक्षित लोग आकर के संविधान को जान लिया है, वो तो कहता है कि भाई ये संविधान को लागू करना होगा, और नहीं तो देश में उसी तरह की क्रांति होगी जिस तरह आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हुआ था, उस तरह का होगा। आप बात करते हैं जनक राम को, चिराग पासवान को, ये अपने भरोसे लड़ाई नहीं लड़ती है, ये भाजपा के समर्थन में लड़ाई लड़ती है। ऐसे पिछलग्गू नेता को वोट देकर हमारे दलित के भाई 78 साल से बैकग्राउंड में है, इसको किसी तरह की अधिकार मुहैया नहीं हुआ है। इसलिए ये चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीड़ा उठा रखा है कि ये गरीबों के अधिकार हम दे करके ही रहेंगे। समस्तीपुर के मोड़वा विधानसभा क्षेत्र में है और आप देखिए हमारे पीछे एक गाड़ी है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम का पोस्टर लगा हुआ है। भाई बैद्यनाथ सहनी भावी प्रत्याशी सह प्रभारी 135 मोड़वा विधानसभा, और चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ फोटो आप देखिएगा। बैद्यनाथ सहनी जी जो मेरे साथ है, इन्हीं का ये गाड़ी है और ये चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी से मोड़वा विधानसभा क्षेत्र से। क्या कहेंगे बैद्यनाथ सहनी जी, आप आजाद समाज पार्टी से क्यों जुड़ गए, क्यों चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी से? जैसे जो देश के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही है, आडंबर चल रहा है, उसको बदलने के लिए जो है अंबेडकर के विचारधारा से जुड़ना होगा लोगों को। और यह विचारधारा आज जो है 10 साल हो गया भीम आर्मी भारत एकता मिशन को ये लेके चल रहे हैं। इस विचारधारा से ही हम लोगों का भविष्य और आने वाला जनरेशन सुधरेगा। इसीलिए हम लोग इससे जुड़ करके इस मिशन को चलाने के लिए इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। जो एक दिन ऐसा हो कि हमारा भी भारत में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से प्रधानमंत्री हो और बने वो, जो हमारा जो है आने वाला जनरेशन जो आज तक बड़े बड़े पदों पर जो मनुवाद अपना जो झंडा परचम लहरा रहा है और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से हम लोगों की जो हकमारी कर रहा है, उसको लड़ाई अगर लड़ रहे हैं कोई, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। कई ऐसे नेता है बिहार में जो बहुजन समाज से है, SC ST OBC समाज से है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती, ये चंद्रशेखर आज़ाद ही क्यों, ये नीला गमछा ही क्यों, ये बताइए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे, जो आसमान नीला है तो यह आसमान के नीचे सभी लोग बराबर है, समान है, समानता है। तो हम लोग नीला से संदेश देना चाहते हैं कि नीला रंग जो समान है, हम सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम समान मानते हैं। लेकिन यहाँ जो है उन लोगों को समानता नहीं पचता है जो लोग हमको आज तक गुलाम बना के रखा और रखना चाहता है। इसी का लड़ाई जो है, समानता की लड़ाई लड़ने के लिए जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया से जब देख रहे थे इनको, तो हमको इनका विचार जो है अंबेडकर विचारधारा से हम पहले से जुड़े हुए लोग थे। जब हमको लगा कि नहीं, ये तो वही मिशन चला रहे हैं, तो हम जुड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़े। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे
सांसद से लेकर सड़क तक धारते हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अब तो एकजुट होकर के अपने अधिकार को लीजिए और समानता की ये लड़ाई जो है वो ख़त्म करना चाहता है, समान नहीं रहने देना चाहता है। कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया पर जो बोला जाता है संविधान बदलना चाहिए। तो आज हम कहना चाहते हैं जिनको भी संविधान से जो अधिकार मिला वो लोग तो संविधान से नाखुश नहीं है, लेकिन जो लोग हजारों वर्ष से हम लोगों को गुलाम बना के रखा वो संविधान ख़त्म करने की बात करती है। तो हम लोग जब तक हमारे अंदर हमारे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अंदर आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के अंदर एक एक कतरा खून बचा रहेगा तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आने वाला समय में आज़ाद समाज पार्टी बता देगा कि देश में प्रधानमंत्री भी अपना बनाएगा और लोगों को बता देगा कि फिर से जो हमारी खोई हुई विरासत लेकर के लोगों में जो है अपना खुशहाल जीवन जीने का काम कराएंगे। आने वाले समय में जो हमारे बाबा साहब जो है ये तीसरे रूप में आएंगे। बाबा साहब के रूप बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि कांसीराम साहब जो थे, बाबा साहब जब साफ उन लोगों ने बाबा साहब को दबा चुका था तो कांसीराम के माध्यम से बाबा साहब को ऊपर किया गया और कांसीराम जब तक रहे अपना आंदोलन को चलाते रहे और लोगों में ऐसा दिखा दिए कि नहीं बहुजन भी कुछ कर सकता है और वो कहे जे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा दिए। अगर चंद्रशेखर आजाद जी मिल गए जाके आरएसएस बीजेपी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं जिस दिन अगर हम मिल जाएंगे तो उस दिन आप समझ लीजिएगा जब हम सोने का चैन पहन लेंगे, सोने का घड़ी पहन लेंगे, समझ जाएगा हमारा भाई बिक गया। वो तो कहते हैं खुलेआम, तो वो तो संदेश दे रहे हैं। नहीं बिकेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता है। पूर्ण विश्वास है हमें कि वो आज के दौर के अम्बेडकर हैं। अच्छा, पूर्ण विश्वास। बड़ा आप लोग बना रहे हैं उनको। बस जय भीम नमो बुद्ध है। अच्छा, चंद्रशेखर जी का भी आईडी लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? भीम आर्मी जिला प्रभारी रंजीत मल्लिक, समस्तीपुर जिला। क्या कहेंगे आप, चंद्रशेखर जी का आईडी कार्ड लगा के घूम रहे हैं? बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन बाबा साहब के जो लिखित संविधान है जिसके वजह से इलेक्शन लड़ के वो पार्लियामेंट में जाते हैं, कभी जय भीम का नारा नहीं बोले। ये हमारे चंद्रशेखर भाई जब सांसद बन के नगीना से गए तो वहाँ जय भीम का नारा से संबोधित किए, जो पहला इलेक्शन में होना चाहिए 1952 में। ऐसा जवाहरलाल नेहरू, चाहे कोई भी नेता की बात कर रहे हूँ मैं या कोई भी पार्टी का, वो ऐसा संविधानिक जो नारा होता है जय भीम का, जय संविधान जय भारत, इसका नारा नहीं दिया। चंद्रशेखर भाई जब गए तब बोले। आज जितने नेता मंत्री है बिहार से लेकर के भारत में, सब चंद्रशेखर भाई से सब पार्टी वाले डरते हैं। क्यों? इसलिए डरते हैं कि वो चंद्रशेखर है जो तीसरा अम्बेडकर है, उनके विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति है। अगर ये मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया तो हम लोग जो ये शोषित वंचित पर अत्याचार शोषण करते हैं वो नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। और भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता है वो सब एक एक खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन अपने बहन बेटी पर अत्याचार शोषण नहीं होने देंगे। हमारे भाई के लिए अभी सभी जगह उनको समर्थन कर रहे हैं हर जाति हर धर्म के लोग। जो आज चंद्रशेखर भाई हर जाति हर धर्म की न्याय की बात करते हैं, जो पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर किया, अरेस्ट किया, उन्हीं के लिए वो सांसद में विधानसभा में आवाज उठाते हैं जिनका वेतनमान ढंग से होना चाहिए। इसका भी छुट्टी और कोई नेता नहीं है? नहीं। दलितों के तो बहुत नेता, जीतन हमारी, जनक चमार, चिराग पासवान, ये सब तो है ही है। तो चंद्रशेखर आजाद का है, मायावती जी भी है, ये बताते हैं उनको जो है ये जो बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण बलात्कार होता है उसका आवाज उसको नहीं जाता है, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भैया के कान में जाता है। और ये लोग जो है सिर्फ बड़े बड़े नेता का डस्टबिन, जानते हैं घर में जो होता है, जुट्ठा खाने के बाद ऐसे पैर से दाबीगा तो उठ जाएगा, उसमें फिर कचरा डाल दीजिए छोड़िएगा, तो ये सब डस्टबिन है। मतलब जितना कचरा होगा तुम्हारी जाति में तुम दबा के रखो, खोलना मत, नहीं तो गंद करेगा। इससे बड़ा पॉइंटेड बात है, समझिए, हमारी जनता को जानना चाहिए। भीम आर्मी के बारे में आप बोल रहे थे, भीम आर्मी क्यों जरूरी है चाचा? भीम आर्मी इसलिए जरूरी है
कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 17 रोज में 18 रोज में 17 रोज 18 रोज में वे संविधान निर्माण किए थे। उसमें सारे दलितों को अधिकार निहित है। इसलिए सामंतवादी चाहता है कि ये संविधान को ध्वस्त करो, इसको अधिकार को ध्वस्त करो। इसलिए बाबा साहेब ने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय की बात की थी। इसके आधार पर हमारे भीम आर्मी एक पग पर खड़ा है, चाहे उसको जान के नबद हो जाए फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा। आप बात करते हैं जनक राम को, चिराग पासवान को, ये अपने भरोसे लड़ाई नहीं लड़ती है। अच्छा। ये ये भाजपा के समर्थन में लड़ाई लड़ती है। ऐसे पिछलग्गू नेता को वोट देकर हमारे दलित के भाई 78 साल से बैकग्राउंड में है, इसको किसी तरह की अधिकार मुहैया नहीं हुआ है। इसलिए ये चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीरा उठा रखा है कि ये गरीबों के अधिकार हम दे करके ही रहेंगे। इसलिए उनको टीवी पर, उनको मोबाइल पर सभी लोग वायरल देखते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा 100% खुशी है। और इसको मैं हम लोगों उस ग्राम के लोगों को तक इस सूचना को पहुंचाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के साथ, चंद्रशेखर के साथ खाली युवा लोग हैं, अब तो बुजुर्ग है, क्यों साथ में है? बुजुर्ग रहते हुए यदि बुजुर्ग नहीं रहेगा तो युवाओं को कंट्रोल कौन करेगा? जहां पर ताकत की जरूरत है वहां युवा से लिया जाएगा, जहां बुद्धि की जरूरत है, संविधान की जरूरत है, वहां वर्ल्ड मॉडल से लिया जाएगा। और ये संग्राम को किसी भी शर्त पर हम लोग लो नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर जी क्यों पसंद है आपको? चंद्रशेखर जी इसलिए पसंद है जो दलितों को अधिकार मुहैया करने में पूरा रूप से समर्थन है। और उनका आवाज जो है वो उनके आवाज से ये 541 संसद को भागना पड़ता है। अच्छा? ये 131 संसद उनको वोट से जीत करके जाते हैं तो वो अपना रोजी रोटी के बात करते हैं और वो आवाज उठावेंगे दलितों के तरफ से तो अगली बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, वो रोड पर उतर जाएंगे। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जनक राम हो या एनीबडी कोई भी पार्टी की कार्यकर्ता हो, विधायक संसद हो, सभी का यही नियत है। और गरीबों को हक अधिकार के बारे में अभी तक 78 साल में बताया ही नहीं गया। और हमारे वर्ग से जितने भी शिक्षित लोग आकर के संविधान को जान लिया है वो तो कहता है कि भाई ये संविधान को लागू करना होगा और नहीं तो देश में उसी तरह की क्रांति होगी जिस तरह आज़ादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हुआ था, उस तरह का होगा। और हमारे बाबा साहेब ने लंदन में जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5वां हिस्सा का प्रतिनिधित्व किया था। वह अधिकार जो मिला ये पूना पैक्ट में इन्होंने जबरदस्ती से छीन लिया है, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोगों को गरीब के शिक्षा और चिकित्सा की बराबरी दर्जा नहीं दी जाती है, हक अधिकार में बराबरी दर्जा नहीं दी जाती है, ऑफिसर ग्रेड में बराबरी की दर्जा नहीं दी जाती है, तब तक हमारा लड़ाई ये संग्राम चलता रहेगा। बाबा साहेब का नाम पूरे विश्व में कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में आगे बोर्ड में लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज। अगर इसका हैसियत उसका जोड़ा है तो हाथ मिलावे, नहीं तो हमारा संविधान है हम ले करके ही छोड़ेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे, जन सुराज के बारे में? ये जन सुराज तो वो भाजपा वालों को दलाल है। अच्छा। उसके पैसे से उसको पैसे से रोड पर गाड़ी दौड़ा रहा है। हाँ। और 25,000 की बात कर रहा है। हम 25,000 देंगे, हम 50,000 देंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, न एगो विधायक है, न एगो संसद है। वो कहते हैं कि ये हम राज ले लेंगे। इतना राज सस्ता नहीं है जो ले लेंगे। बुद्धिजीवी के कैटेगरी में आप जाएंगे तो इसको रोड पर खदेड़ करके हटा देना पड़ता है। खर्चा करके ऐसे कर रहे हैं, पैसा खर्चा करके कर रहा है। और ये पैसा अदानी अंबानी से मिल रहा है, जो 950 करोड़ अदानी अंबानी को
ये नरेंद्र मोदी की सरकार यूं ही दे दिया है। अगर देने की हस्ती होती तो 10 लाख 20 लाख गरीबों और मजदूर किसानों में क्यों नहीं देता है? दलित लोग इनके साथ नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं है? नहीं, कभी नहीं होगा। आप लोग के साथ नहीं है? ए, गुंडा आवारा लोग होगा इसके साथ, हाँ। जो खाने पीने बोतल पर बिकने वाला, रुपया लेने वाला, जुमला कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं। न तो 15 लाख देने की बात नरेंद्र मोदी कहे थे, क्या 15,000 भी दिए? 15 उन्हीं का चेला है, उन्हीं का पक्का चेला है। तो ये कैसे चलेगा? ये कैसे आपका कल्याण चलेगा? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से होगा? एकदम आजाद समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो दलितों को घर तक अधिकार पहुंचाने की काम करेगी।